बारिश उस शहर में हमेशा अचानक आती थी। आसमान की घंटों तक खामोश रहता, लोग अपने कामों में मसरूफ रहते, दुकानें खिली रहती, सड़कों पर गाड़ियां चलती रहते, और फिर न जाने किस लम्हे बादल पूरी शिद्दत से बरसने लगते। लोग छतें ढूंढते, दुकानों के शटर आधे बंद हो जाते, सड़कों पर पानी जमा होने लगता, बच्चे खुशी से बाहर निकल आते, और कुछ लोग खिड़कियों के पास खड़े होकर बारिश देखने लगते। मगर एक शख्स ऐसा था जो बारिश से पहले ही अपनी छत पर चला जाता। वो जानता था कि बारिश शुरू होने के बाद वहां खड़ा होना मुश्किल होगा, मगर से बारिश का इंतजार करना पसंद था। वो छत के एक कोने में पुरानी सी कुर्सी रखता, खामोशी से बैठ जाता और आसमान को देखता रहता। उसे बारिश से मोहब्बत नहीं थी, उसे बारिश के बाद की खुशबू से मोहब्बत थी। वो मिठी की खुशबाज पहली बारिश के बाद हमें मिलती है। उसके लिए खुशबू का एक पैगाम थे, जैसे जमीन कह रही हो देखो मैं भी जिंदा हूं। वो अक्सर सोचता था कि इंसान भी शायद जमीन जैसा ही है, बाहर से खुश्क, खामोश, कभी सख्त, मगर अंदर कहीं ना कहीं जिंदगी मौजूद रहती है। बस एक बारिश की जरूरत होती है। जिंदगी में भी कभी कभी कोई ऐसा लम्हा आता है जो इंसान के अंदर बरस जाता है, और फिर वो शख्स जो महीनों से खामोश था, अचानक दोबारा जीना शुरू कर देता है। उस शख्स की जिंदगी में भी एक तवील खुश्क मौसम आया था। कई साल तक उसने सिर्फ जिम्मेदारियां निभाए, सुबह उठना, काम करना, लोगों से मिलना, घर आना, जरूरी बातें करना और सो जाना। उसके दरमियान कहीं उसकी अपनी जिंदगी खो गई थी। वो हंसता था मगर सिर्फ दूसरों को मुतमईन करने के लिए। वो मुस्कुराता था मगर दिल से नहीं। लोग समझते थे कि वो बेहद परसकूं इंसान है। हकीकत में वो सिर्फ टिक चका था। एक दिन उसने अपने कमरे की सफाई करते हुए एक पुरानी डायरी निकाली। डायरी के पहले सफे पर उसने बरसों पहले लिखा था, मैं एक दिन उसी जिंदगी जिऊंगा, इसमें मुझे हर सुबह उठने की वजह मालूम होगी।
काफी देर उस जमले को देखता रहा, लोग उससे खुद पर हैरत हुई। वो जिंदगी जिसका ख्वाब उसने लिखा था, उसमें वो खुद मौजूद ही नहीं था। वो दूसरों की तवक्कुआत पूरी करते करते अपने ख्वाब भूल गया था। उसने दाढ़ी बांधी और अगली सुबह पहली बार वह किसी खास मकसद के घर से बाहर निकल गया। वो शहर के उस हिस्से में गए जहां वो बचपन में जाया करता था। वहां एक छोटा सा मैदान ढलते किनारे के दानारे कि पुराना दरख्त अब भी मौजूद था। दरख्त पहले से ज्यादा बड़ा हो चुका था। उसमें उसके मूछे बैठकर आंखें बांध कर ले बचपन के आवाज़ें वापस आने लगे। दूरते होने खत्म दिनस्तों के से खसारों की आवाज, अंधेरा आने वाला है, वापस आ जाओ। उसे महसूस है वो वक्त है, उसके वक्त से ये चीजें ले ली थी, मगर उसका अंगरे करा बचा भी मुकम्मल तौर पर नया नहीं था। वो सिर्फ इंतजार कर रहा था। उसने उस दिन फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर देगा।